आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लाउड बैकअप के बारे में। क्लाउड बैकअप क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकअप क्या होता है। बैकअप बेसिकली किसी ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी होती है जिसको हम कहीं दूसरी लोकेशन पे स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि इनकेस हमारी जो ओरिजिनल फाइल है अगर वो डिलीट हो जाती है तो हम वहां से उसे रिकवर कर सकें। इसे हम बैकअप बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड बैकअप के बारे में। क्लाउड बैकअप क्या होता है? क्लाउड बैकअप का मतलब है जो हमारा डेटा है वो कहीं ऑनलाइन किसी सर्वर पे स्टोर है, तो उसे हम क्लाउड बैकअप कहते हैं। जनरली क्या करते हैं ना, हम जब भी हमें कोई बैकअप लेना होता है तो हम उसे पेन ड्राइव या सीडी या फिर कहीं दूसरे लैपटॉप में रख देते हैं उसे, तो वो नॉर्मली बैकअप हो गया, फिजिकल बैकअप हो गया नॉर्मली। बट जो क्लाउड बैकअप है उसको हम जो अपनी फाइल्स वगैरह हैं उसको किसी पेन ड्राइव में नहीं रखते, किसी अपनी हार्ड डिस्क में नहीं रखते, उसको ऑनलाइन जो सर्वर्स होते हैं वहां पे स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन कहाँ पे स्टोर करते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कई सारी कंपनीज होती हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती हैं कि आप अपना डेटा है वो हमारे पास स्टोर कर सकते हैं और इसके लिए हम आपको इतना चार्ज देंगे। ये चार्ज लेती हैं, ये जीबी के हिसाब से लेती हैं, मतलब कितने स्टोरेज आप ले रहे हैं उस हिसाब से ये आपको चार्ज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 GB स्टोरेज चाहिए ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के लिए तो उस हिसाब से ये चार्ज करेंगे। अब ये चार्ज कितना करती है, मतलब कितने जीबी का कितना चार्ज करती है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, मतलब कौन सी कंपनी यूज कर रहे हैं जिसपे आप अपना डेटा स्टोर करेंगे। लाइक आप कौन सी सिक्योरिटी ले रहे हैं, मतलब उसमें सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है कि आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए, मीडियम सिक्योरिटी चाहिए या लो सिक्योरिटी चाहिए। जैसा आपका डेटा है उस हिसाब से आप सिक्योरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप हाई सिक्योरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है अगर आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए या शेयर्ड सर्वर चाहिए। मतलब डेडिकेटेड सर्वर में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो शेयर्ड सर्वर होता है उसमें आपको कम पे करना पड़ता है। शेयर में क्या हो जाता है ना, एक से ज़्यादा लोग उस सर्वर पे अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, और डेडिकेटेड में आपका वो एक सेपरेट सर्वर होगा जहाँ आपका डेटा स्टोर होगा। तो इस तरह आप अपना जो डेटा है वो ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। कई सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारा जो डेटा है वो क्या ऑनलाइन सेफ रहता है या नहीं रहता है। जो कंपनियां जो होती हैं वो आपको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं आपके डेटा को। कई सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, पूरी इनकी एक कंपनी होती है जिसमें कई सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, वो आपके डेटा को सिक्योर करके रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑनलाइन यानी क्लाउड बैकअप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको क्यों अपना डेटा क्लाउड पे रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ आपको हार्ड डिस्क या फिर सीडी ड्राइव की बजाय। फर्स्ट पॉइंट है अफोर्डेबल। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं जो स्टार्ट करती हैं, उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि अपना डेटा वो ऑफलाइन स्टोर करके रखें। ऑफलाइन में क्या होता है ना, उसको एक सर्वर चाहिए या फिर हार्ड ड्राइव चाहिए। हार्ड ड्राइव चाहिए, उसका कॉस्ट अलग, उसके बाद उसको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, उसका रेंट अलग, उसके बाद उसे देखने के लिए एक बंदा चाहिए, उसके लिए आप सैलरी देंगे उसे, उसका चार्ज अलग। इस तरह काफी ज्यादा खर्चा होता है अगर आप अपना डेटा लोकली स्टोर करते हैं। तो ऐसे में क्लाउड बैकअप वो काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है, आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, तो आप अपना डेटा है वो ऑनलाइन किसी भी सर्वर पे स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जितने स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है उतना स्टोरेज आप परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे अपना डेटा है वो सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपको फिजिकली ना कोई हार्ड डिस्क लेनी है, ना ही आपको कोई उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए। आपका ऑनलाइन डेटा सेफ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इसका कि हम कहीं भी किसी भी लोकेशन में अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं उस सर्वर से। मान लो अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करने गए और अर्जेंटली आपको उस डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप उस डेटा को किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर करके अपनी ऑफिस में रख देंगे, तो उस डेटा की अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो अगर आप कहीं बाहर हैं तो उस टाइम पे उस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट क्लाउड बैकअप में क्या होगा ना, उस डेटा को आप कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफ साइड। मतलब हमारा जो डेटा है वो हमारी कंपनी से बाहर रहता है। ऑफ साइड मतलब जो साइड है उससे बाहर रहता है, तो ऑफ साइड डेटा हमारा रहता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने डेटा को ऑफ साइड रखना, मतलब अपनी कंपनी से बाहर रखना। इन केस अगर हमारी कंपनी में कभी आग लग जाती है या फिर कभी बाढ़ आ जाती है या फिर कभी भूकंप आ जाता है, तो इस तरह की जो नेचुरल डिजास्टर है इनसे बचने के लिए हमारा जो डेटा है वो बाहर रखना जरूरी है। क्योंकि अगर कभी आग लगी तो हमारा डेटा वगैरह सब लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा डेटा है वो ऑनलाइन रहेगा, तो वो हमारा डेटा सेफली बसा रहेगा। चाहे कोई भी डिजास्टर आए हमारा डेटा पूरी तरह सेफ रहेगा ऑनलाइन सर्वर्स पे। नेक्स्ट है ये काफी सिंपल होता है। अगर हम अपने डेटा को बैकअप करना है तो ये काफी सिंपल है। हम लोग इसे कुछ क्लिक्स में ही अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं, यानी कि सिंगल क्लिक में ही हम इस डेटा को बैकअप कर सकते हैं। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है कौन सा डेटा बैकअप करना है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए,
फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ज़्यादा जल्दी अपना डेटा है वो बैकअप हो जाएगा। स्लो आपका इंटरनेट है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बैकअप होने में। तो काफ़ी सिंपल होता है अपने डेटा को ईजिली बैकअप करना। आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि इस टाइम पे हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक बैकअप हो जाए इस फोल्डर का या इस फाइल का। तो इस तरह हम इसको सिंपल तरीके से अपना जो बैकअप है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ सिंपल तरीके से हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। जो भी डेटा हमें चाहिए उस पर जाएँ, सिंपली रिस्टोर करेंगे तो हमारी जो डेटा है वो रिस्टोर भी हो जाएगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स, आई होप आपको पसंद। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।